आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। पिछली वीडियोस में हमने किए थे 5.3 क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, नहीं देखिए तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, हमने AP को फाइंड आउट करना है। हमें गिवन दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में A5 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है, AN 50 दिया, हमने N और SN को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें AN कितना दिया हुआ 50, ध्यान से देखिएगा। AN कितना दिया हुआ 50, फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, किसके इक्वल आ गया जी 50 के। A की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें गिवन दी हुई है 5 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी 3 और इक्वल्स टू किसके है 50 के। अब N माइनस 1 इंटू 3 ऐसे रखेंगे, ये 5 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो N माइनस 1 इंटू 3 किसके इक्वल आ गया, जब इनको माइनस करेंगे तो ये आ गया 45। तो N माइनस 1 करेंगे, ये 3 क्या होगा उधर जाके डिवाइड। N माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 15 के। तो N किसके इक्वल आ गया 15 प्लस 1, ये हमारा आ गया जी 16। ठीक है जी, N की वैल्यू आ गई हमारी 16। अब हमारी यहाँ पे N की वैल्यू तो आ गई हमारे पास विच इज़ इक्वल्स टू 16। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है SN। SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। SN का फॉर्मूला दो तरह से लगा सकते हैं हम, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं, दूसरा वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमने N कितना निकाला है 16, मतलब सम ऑफ 16 टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या 16/2, 2 इंटू A की वैल्यू 5 आएगी, प्लस N की वैल्यू 16 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 3। ये कितना आ गया 8, ये आ गया 5 इंटू 2 10, प्लस ये आ गया 15, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ठीक है जी, ये आ गया 8, ये आ गया 10 प्लस 45, ये आ गया 8 इंटू ये कितना बन गया 55। अब 55 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा हमारे पास 440, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या दिया हुआ है हमें, कहते गिवन A इक्वल्स टू 7 एंड A 13 35 दिया हुआ है। हमने D निकालना है और सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। ठीक है, A 13 दिया है, A 13 कितना दिया हुआ हमें 35, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। A 13 कितना बनेगा A प्लस 12D बनेगा, पता ही है आपको। 35 के इक्वल हो गया, A की वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस 12D इक्वल्स टू 35। 12D किसके इक्वल आएगा 35 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 7, तो 12D किसके इक्वल आ गया 28 के। D किसके इक्वल आएगा 28/12। कटिंग करेंगे 4, ये आ गया 7, तो D कितना आ गया हमारा 7/3। एक वैल्यू हमने निकाल ली, D की निकालनी थी, D आ गया 7/3। अब हमने क्या निकालना है S13 निकालना है। SN का फॉर्मूला लगाएंगे N/2, A प्लस L लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा था पीछे कि L भी लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है हमारे पास N13 दिया हुआ और लास्ट टर्म 13 कितनी दी हुई है 35 दी हुई है। तो S13 ही निकालना है, 13/2 आएगा। A की वैल्यू गिवन है 7 है, प्लस L क्या होता है लास्ट टर्म जो कि हमें कितनी दी हुई है 35। ठीक है जी, अब क्या करेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 13/2 है, मल्टीप्लाई का निशान डाल लो, इनको प्लस कर लो, प्लस करके ये कितना आ जाएगा 42। कटिंग कर सकते हैं इसकी, ये आ गया 13 इंटू 21, और 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 273। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो चलिए मूव करें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक तो D दिया हुआ है 3, A 12 दिया हुआ है। तो A 12 से स्टार्ट करेंगे। A 12 कितना दिया होगा 37, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 11D, दिस इज इक्वल्स टू 37। A प्लस 11, D की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 37।
11 इंटू 3 33 हो गया। ये किसके इक्वल आ गया? 37 के। तो एक इसके इक्वल आ गया 37 माइनस 33। ए कितना आ गया जी हमारे पास? 4। ए की वैल्यू आ गई 4, ये निकालना था। और क्या निकालना है हमने? S12। उसके लिए पहले हम SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 A प्लस एल भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। A प्लस एल। S12 इक्वल्स टू n की वैल्यू है 12/2। A की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 प्लस L मीन्स लास्ट टर्म A12 जो कि हमारे पास कितनी है? 37। इनकी कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा 6। इनको प्लस करेंगे, ये आ गया 41। 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 246। ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट की तरफ के में हमें क्या दिया हुआ है? हमें A3 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है। हमने A निकालना है, सॉरी D निकालना और A10 निकालना है। सबसे पहले A3 दिया हुआ है। A3 कितना दिया हुआ है हमें? 15। A3 का क्या बनेगा? A प्लस 2D। ये क्या बन गया? 15। इसको ऐसे ही रख लेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है? S10। SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। S कितना दिया हुआ है? 10, मतलब n कितना हो गया? 10। 10/2 2 इंटू A नहीं पता हमें, प्लस n कितना है? 10-1 इंटू D भी हमें नहीं पता। S10 कितना दिया हुआ है? S10 दिया हुआ है 125। इनकी कटिंग करेंगे, ये बन गया 5, ये बन गया 2A प्लस 9D। ठीक है, ये 5 उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इधर रह गया 2A प्लस 9D। इनकी कटिंग कर देंगे, ये कितना आ गया हमारा? 25। तो ये बन गया 2A प्लस 9D किसके इक्वल आ गया? 25 के। ठीक है जी, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या बन गई? हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या करेंगे? A और D की वैल्यू निकालेंगे। क्या दी हुई है हमें फर्स्ट इक्वेशन? A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। सेकेंड है 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। अब देखिए A के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो क्या करेंगे? ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है जो, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो क्या बन गई? ये 2A प्लस 2 इंटू 2 4D इक्वल्स टू 15 इंटू 2 30। सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही रहेगी 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। ठीक है जी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये है सेकेंड। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये कट गए। ये कितना रह गया हमारा? -5D और यहाँ कितना रह गया? 5। तो D किसके इक्वल आएगा? 5/-5 -1। ठीक, मतलब हमारा D की वैल्यू आ गई -1। अब ये D की वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। A प्लस 2D की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये आ गया 15। A माइनस 2 इक्वल्स टू 15, तो A किसके इक्वल आ गया? 15 प्लस 2, मतलब हमारा A कितना आ गया जी? 17। D हमने निकालना था, D की वैल्यू -1 आ गई, निकल गया। रह क्या गया हमारा? हमारा रह गया A10 निकालना। ठीक है, A10 किसके इक्वल होगा? A प्लस 9D के। A की वैल्यू पुट कर देते हैं, 17 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू क्या आई? -1। ये क्या आ गया? 17 माइनस 9, तो हमारा A10 कितना आ गया जी? A10 आ गया 8 और ये हमारा सेकेंड आंसर है। ठीक है जी, तो चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5th पार्ट है, जिसमें D दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है 75, हमने A निकालना है और A9 निकालना है। S9 दिया हुआ है, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिए, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। S कितना दिया हुआ है? 9, तो N पे N की वैल्यू 9 पुट करेंगे। 2 इंटू A हमें नहीं पता, N की वैल्यू 9-1 इंटू D कितना दिया हुआ है हमें? 5। S9 कितना दिया हुआ है? 75। ये 9/2 इधर आ जाएगा 2/9,
और इधर क्या रह गया 2a प्लस ये रह गया 8, 8 5 ज़ा 45। अब इनकी कटिंग करेंगे 9 के टेबल पे 75 को, 3 3 ज़ा 9, इसको काटेंगे 3 के टेबल पे तो ये आ गया 25। ठीक है, ये कितना बन गया हमारे पास 50/3 और ये 45 उधर जाके क्या होगा -45 और किसके इक्वल आएगा 2a के। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम लिया, यहाँ 50 रहेगा माइनस ये इधर जाके क्या होगा, एक मिनट जी एक मिनट, 8 5 ज़ा 40 था, गलती हो गई, तो ये 40 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा ये आ गया 120 विच इज़ इक्वल्स टू 2a। 2a किसके इक्वल आ गया, इसको इस साइड लिख लेते हैं, जब 120 में से 50 माइनस करेंगे कि -70/3 आ गया। ठीक है जी, अब a की वैल्यू निकालनी है, ये आ गया -70/3 इंटू ये आ गया 1/2, मतलब जब इनकी कटिंग करेंगे ये आ जाएगा -35/3। ठीक है जी, a की वैल्यू कितनी आ गई -35/3। अब हमने क्या निकालना था, हमने निकालना a9, a तो निकाल लिया ना हमने, a9 कितना होता है a + 8d, a की वैल्यू पुट करेंगे, ये भी निकाल लिया -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, -35/3 इंटू 8 5 ज़ा 40/1, 3 एलसीएम आएगा -35 प्लस ये कितना आ गया जी 120, 4 इंटू 3 12 हो गया, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब इनको माइनस करा, इनको माइनस करने पे हमारा आ गया आंसर 85/, क्या आ गया 3, ये क्या आ गया a9 जो कि हमारा क्या है सेकेंड आंसर। ठीक है जी, 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसी क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के ही जो 5 पार्ट्स रहते हैं वो हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।